हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपका फिर से स्वागत है स्टडी विथ एम के सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे ग्रामर यानी कि व्याकरण। व्याकरण होता क्या है इसके बारे में समझेंगे और इसके टॉपिक वाइज हम पूरे ग्रामर को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में ग्रामर की परिभाषा से। चलिए शुरू करते हैं व्याकरण। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, व्याकरण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को पूर्ण रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सहायता मिलती है। यानी कि ग्रामर जो होता है हमारा, जो व्याकरण होता है, वह किसी भी भाषा को सीखने के लिए या भाषा को यानी उस भाषा को बोलने के लिए, ठीक है, या उस भाषा को समझने के लिए हमें इस व्याकरण की हमें उपस्थिति होनी चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। ये एक नियम होता है, इसके नियमों द्वारा हम चलकर किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। यही आपको बताना चाह रहा है। तो ग्रामर की परिभाषा आप कह सकते हैं, यानी कि व्याकरण की परिभाषा कह सकते हैं आपकी, व्याकरण एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है, ठीक है। व्याकरण एक ऐसा साधन है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को पूर्ण रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सहायता मिलती है। तो इतना तो समझ गए कि व्याकरण जब है तो हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। यह केवल हिंदी के लिए बात नहीं है, केवल अंग्रेजी की बात नहीं है, सबके लिए, हर एक भाषा के लिए यह एक अच्छी बात है कि हमें व्याकरण एक मतलब साधन है, जिसके साधन से, जिसके नियम से हम किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए ध्यान देते हैं अगली चीज़ पर। जब हम लोग इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला हमें एक चीज़ मिलता है, अल्फ़ाबेट। यानी कि आप लोग पहले बचपन में ही पढ़े होंगे। बचपन का मतलब कि जब आप पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में रहे होंगे तभी से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 26 अक्षर, जिसे हम एप्पल से लेकर जेब्रा या ए टू जेड कहते हैं, ठीक ना। ALPHABET अल्फ़ाबेट जो है आपका ए से लेकर जेड तक होता है, ठीक ना। ये आपका अल्फ़ाबेट है। शुरुआत देखिए हम लोग जीरो लेवल से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जीरो लेवल से ही चलेंगे। यहाँ पर ए टू जेड मतलब ABCD आप पढ़े होंगे और जानते होंगे। यहाँ पर जो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो यानी कि ए से लेकर जेड तक जो कुछ भी लिखा जाता है, यानी 26 अक्षर जो होते हैं उसको हम अक्षर बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में LETTER लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर, ठीक है बच्चों। ए से लेकर जेड तक को हम लेटर बोलते हैं, यह अल्फ़ाबेट कहलाता है, ठीक है। तो इसी को हम लेटर बोलते हैं। और इस लेटर में ये ए से लेकर जेड तक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो भाग होते हैं इसके। पहला भाग में होता है वावेल। क्या होता है? वावेल। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वावेल और कॉन्सोनेंट्स, जिसमें हमारा 5 होता है वावेल और उसको छोड़कर सभी 21 जो बचते हैं वो होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है ना। जिसको हम AEIOU ये 5 हमारे होते हैं स्वर। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वावेल और हिंदी में बोलते हैं इसको स्वर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वर। और इन 5 को छोड़कर जितने बचते हैं, बचने वाले, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बचने वाले 21 अक्षर, ठीक ना। बचने वाले 21 अक्षर जो होते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन, ठीक है बच्चों। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और यह लेटर से शुरुआत करते हैं। और अगला चीज़ जब चलेंगे तो हमारा अगला चीज़ मिलेगा वर्ड। यानी कि जब हम कोनो भी भाषा को, या मान लीजिए हिंदी में ही सीखते हैं तो क ख ग शुरू करते हैं, क ख ग, और उसके बाद हम क ख ग से मिलने वाले शब्द पढ़ते हैं। शब्द को पढ़ने के बाद वाक्य पढ़ने लगते हैं। सेम इसी तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। और इसमें आप लेटर के बारे में जान गए, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होता है A to Z, यही हमारा लेटर है। और लेटर से मिलकर हमें वर्ड मिलेगा। वर्ड के बाद हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे अगला कदम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा डे 1 है। क्या है बच्चों? डे 1,
यानी ये हमारा पहला दिन है, अभी शुरुआत हुआ है और एक नई ऊर्जा से हम लोग शुरुआत करेंगे। मिलते हैं डे 2 में और उसमें हम सीखेंगे वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो जब उसको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।